दोस्तों, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर, एडवोकेट आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। एलडीपी का पार्ट 2 आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा कि ये जो है डायरेक्ट सेलिंग वाई क्यों करनी चाहिए हमें। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आपने जो है ना 3-4 चीज़ें पिछली बार सीखी थी, जिसमें प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, ट्रेनिंग और डुप्लीकेटिंग और लीडिंग के बारे में सीखा था। अब डुप्लीकेशन जो होता है उसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि वाई डुप्लीकेशन इस बिज़नेस की। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि डुप्लीकेशन जो है ना इस बिज़नेस की जान है। ये एक ऐसा बिजनेस है, एमएलएम कहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कहिए, आरसीएम बिजनेस कहिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जो डुप्लीकेशन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। मतलब चीजें आप खुद ही कर रहे हैं तो वन मैन आर्मी है, तो आप बहुत लंबी दूरी तक नहीं जा सकते। इस बिजनेस के अंदर आपको लंबी दूरी तय करनी है, बड़ी पिनों के ऊपर जाना है, बड़ी इनकम के ऊपर जाना है। तो आपका जो वे ऑफ वर्किंग है, तरीका जो है काम करने का, वो ऐसा होना चाहिए जो डुप्लीकेटेबल हो, जो लोग इजीली उसको कॉपी कर सके। क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी टीम में आगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे नहीं कर सकते। तो डुप्लीकेटेबल जब तक चीज़ें नहीं होंगी तो तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। और लोग जो है ना अक्सर इसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि सभी अक्सर मैं ये सुनता हूँ ये शिकायत कि सर मैं खुद ही सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आपने एक वो ऐड देखी होगी कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसी एक ऐड आती है, बहुत अच्छी ऐड है। एक प्यारा सा बच्चा है, वो थैला उठा के वो लेके आता है, कहता है घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं कि सारा काम सर मुझे ही करना पड़ता है। टीम का कोई मेंबर जो है काम ही नहीं करता, मैं ही करता हूँ। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी है। डुप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। और डुप्लीकेशन के जो है वो 4 सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। उसको जरा गहराई से समझिए कि डुप्लीकेशन क्या होगा। इस बिजनेस में एक कोटेशन है जो बार बार हम सुनते हैं कि यहाँ लोग वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, लोग वही करते हैं जो आप करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। लोग क्या करते हैं? लोग वही करते हैं जो आप करते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है साइंस ऑफ क्वालिटी डुप्लीकेशन का, इस बिजनेस में आपका बिजनेस अच्छे से चले, आप ये चाहते हैं। अच्छे से कब चलेगा? वो तब चलेगा जब आपके अंदर क्वालिटी होगी। सबसे पहली अगर हमें प्राथमिकता किसी एक व्यक्ति को आप देना चाहते हैं तो वो आप है। सबसे पहली, द क्वालिटी विद इन यू, द क्वालिटी यू यू आप खुद को बदलें, खुद को बदलें। सतीश पंडित जी की एक कोटेशन आपको ध्यान में होगी कि आप किसी एक व्यक्ति का यदि भला करना चाहते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, तो किसका करें? सबसे पहले अपना खुद का करें। वहां ये मतलब नहीं है पंडित जी का कि आप सारा बिजनेस खुद के लिए काट लें या अपने लिए चेक बड़ा कर लें। नहीं, आप भला करना चाहते हैं, पूरी दुनिया का भला करना चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, लोगों को रॉयल्टी पे लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले किसको रॉयल्टी पे पहुंचाएंगे? खुद को। अगर आप रॉयल्टी पे पहुंचेंगे, आप टेक्निकल पे पहुंचेंगे, तो आप जैसा कर रहे होंगे उसको देख के लोग अपने आप वैसा वैसा करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले द क्वालिटी यू, खुद को बदले। भाई आप, सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप क्या चाहते हैं। आप अपनी टीम से ये चाहते हैं ना कि वो प्रॉपर ड्रेस कोड में जाए, प्रॉपर जाके सेमिनार में बैठे, डायरी पेन उनके हाथ में हो, वो समय से पहले सेमिनार में पहुंच जाएं। वो सेमिनार में जब जाएं तो अपने साथ 10, 15, 20, 50 लोगों को लेके आए। ऐसा ही तो आप चाहते हैं। आप फिर दूसरी चीज क्या चाहते हैं कि लोग जो है, आपकी डाउनलाइन के लोग जो है, वो सब लोग जाके रोजाना 2, 3, 4, 5 प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट सेल करें। वो हर महीने अपना डायमंड क्लब करें, या जो भी क्लब आप अपने एरिया में अप्लाई करते हो। आप क्या चाहते, क्या हो? आप ये सब चीजें नहीं चाहते क्या? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी टीम का हर डिस्ट्रीब्यूटर 10, 20, 15 ज्वाइनिंग करवा दे, हर महीने रीपरचेज करवा दे,
लोगों को कांटेक्ट कर ले। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी टीम के मेंबर जो है ना, आपकी डाउनलाइन के लोग रोजाना लोगों को रीपरचेज के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाके होम मीटिंग करें? तो वो कब करेंगे? वो जब करेंगे द क्वालिटी विद इन यू, जब आप खुद उस काम को करना शुरू करेंगे, जब आप खुद को बदलेंगे, जब आप खुद हर सेमिनार के अंदर डायरी पेन के साथ नजर आएंगे, अपने नए 10-15 लोगों के साथ में वहां पे नजर आएंगे, आप सेमिनार के अंदर माहौल के अंदर नजर आएंगे, प्रॉपर ड्रेस कोड में नजर आएंगे, टाइम से पहले नजर आएंगे, आप इनविटेशन देते हुए नजर आएंगे, आप फिर होम मीटिंग कर रहे हैं हर रोज की 2, 4, 5, आप हर रोज प्लान दिखा रहे हैं, आप हर महीने 10-5 ज्वाइनिंग डाल रहे हैं, तो जैसा आप करेंगे ना वैसा ही आपकी टीम करेगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई पर्टिकुलर सेमिनार है और आपने जो 5-6 लोग ज्वाइन करवा रखे थे, आपने उन्हीं के जिम्मे लगा दिया कि आप सेमिनार में 10-15 नए लोगों को लेके आना। भैया जब आप ही नहीं लेके आ रहे हैं 10-15 नए लोगों को, वो क्यों कैसे लेके आएंगे? उन्होंने तो देखा ही नहीं कि आपके भी कुछ नए लोग थे। आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर ड्रेस कोड में आए, क्या आप प्रॉपर ड्रेस में हैं? आप चाहते हैं कि वो समय से पहले सेमिनार में पहुंचे, क्या आप पहुंचे हैं? आप चाहते हैं कि वो टिकट्स जो है एडवांस में ले लें, क्या आपने ले ली हैं? आप चाहते हैं कि वो रोजाना प्लान दिखा दे, क्या आपने आज प्लान दिखाए हैं 2? आप आज क्या आपने कोई किताब पढ़ी है? मतलब क्वालिटी विद इन यू। ये बिजनेस यहीं से शुरू होता है और कहीं से बाहर से नहीं शुरू होता। हम ये रोना रोते रहते हैं कि लोग नहीं करते जी। लोग कब करेंगे? लोग तब करेंगे जब हम खुद करेंगे। जिन कामों को करने से आपको पता है कि इन कामों को करने से मेरा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो काम खुद करना शुरू करिए। क्वालिटी विद इन यू, खुद को बदले। किसी एक का भला करना है, किसी एक को सिखाना है, किसी एक को समझाना है, खुद को सिखाइए, पहले खुद को समझाइए। ये बिजनेस यहाँ से शुरू होता है। तो आपका सबसे पहला ध्यान जो है अपने ऊपर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। आप इस तरीके से काम करके देखिए, आपकी टीम के अंदर मोमेंटम पैदा हो जाएगा, वो सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। दूसरा जो प्रिंसिपल है इसका, वो ये है कि आपका अपनी टीम के साथ में क्वालिटी डुप्लीकेशन कब होगा, लोग आपको कब फॉलो करेंगे? जब आपका रिलेशन, योर रिलेशन विद योर टीम। भाई आपकी टीम के साथ में रिलेशन कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है? बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बॉन्डिंग। आपका अपनी टीम के साथ में, आपको कॉपी कब करेंगे, क्यों करेंगे? जब आपका उनके साथ बॉन्डिंग होगा। अगर बॉन्डिंग नहीं है, लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं कि हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कहीं हम जो है इस ट्रैप में तो नहीं है कि उसकी उधार मार ली, उसके पैसे खा गए, या वहां पे ये कर दिया, या अपने कैरेक्टर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, या बहुत सारी, मतलब जब तक लोगों का आपके साथ में भरोसा नहीं होगा, बॉन्डिंग नहीं होगी। बहुत जगहों पे मुझे बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए कि कई बार लोग जो है पिकअप सेंटर की उधार जो है वो लेके चुकता नहीं कर रहे हैं। भाई आपकी डाउनलाइन में मैंने यहाँ तक देखा है कि कई बार डाउनलाइन में पिकअप सेंटर खुलवाते हैं और उससे उधार ले लेते हैं और उसके उधार को फिर वापस नहीं दे रहे हैं। तो बॉन्डिंग कहाँ से आएगी? या अपनी डाउनलाइन को लेके जा रहे हैं, उसी के खर्चे पे जा रहे हैं, उसी का खर्च करवा दिया। ये बॉन्डिंग की चीजें हैं सर। पैसा तो एक बहुत छोटी सी चीज है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है बॉन्डिंग बनाने के लिए। आप कितना ख्याल रखते हैं उनका। कभी आपने उनके बारे में बैठ के 2 घड़ी बात की है कि उसके हालात कैसे हैं? दिल से दिल का रिश्ता तो ढूंढिए, रास्ता तो ढूंढिए, रिश्ता तो बनाइए। क्या केवल या सिर्फ बेचने बेचने के ऊपर लगे हुए हैं कि टीम बेच दे, सामान बेच दे, ये कर दे। जैसे ही उठ के बंदा इधर से उधर हुआ नहीं, उसके पीठ पीछे बुराइयां शुरू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं बैक बाइटिंग। तो ये जो सारी चीजें ये सब छोड़नी पड़ेंगी ताकि आपकी अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ एक बॉन्डिंग बने, एक रिश्ता बने, एक मजबूती बने। डुप्लीकेशन के सिद्धांत का नंबर 2 रूल ये कहता है कि जब तक आपकी रिलेशन अच्छे नहीं है अपनी टीम के साथ में, कहीं आपने किसी बात को लेके तू मैं ना कर ली हो, बिना बात का बतंगड़ ना बना दिया हो, अपनी डाउनलाइन का कोई नुकसान ना कर दिया हो, अपने आप को सही ठहराने के लिए, या अपनी सो कॉल्ड ईगो जो कि कोई काम नहीं आती है उसको साबित करने के लिए किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा दी। ऐसी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो फिर बॉन्डिंग कहाँ से आएगी? क्यों लोग आपकी बात को सुनेंगे? क्यों डुप्लीकेशन होगा? और फिर डुप्लीकेशन नहीं होगा
जो इस बिजनेस का पिलर है साहब, सिद्धांत है, इसके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। तो डुप्लीकेशन नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। डुप्लीकेशन के रूल नंबर 2 क्या कहता है? बॉन्डिंग बनाइए सर अपनी टीम के साथ। बॉन्डिंग होगी तो आपका बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा और आप बहुत आगे चले जाएंगे। नंबर 3 जो सिद्धांत है डुप्लीकेशन के लिए, वो आप ध्यान में रखिए, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव, असरदार, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, असरदार कम्युनिकेशन को संचार बोलते हैं। डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि आपका अपनी टीम के साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। हरियाणा में एक कहावत है, कुलड़ी में गुड़ नहीं फोड़ा कर दे, कुलड़ी फूट जाए। मतलब आपकी टीम के साथ में आपका रोजाना कनेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो। भाई आप अपनी टीम से घर पे बैठ के सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, टीम को जाके फील्ड में जाके लोगों के साथ जाके अपना वो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। या कई बार व्हाट्सएप पे एक मैसेज बनाया छोड़ दिया, सोच रहे हैं उसी से काम चल जाएगा। सेमिनार आ गया, सेमिनार की तैयारियां करनी है, एक पोस्टर आ गया और उसको सर्कुलेट किए जा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन कैसे है? आपकी किसी जगह पे टीम है, वहाँ जाके उन लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। फिर दूसरी जगह टीम है, वहाँ जाके बातचीत कीजिए, उनको पूरा ट्रेनिंग दीजिए सेमिनार के अंदर कैसे क्या क्या तैयारियां करनी है। जगह जगह जहाँ जहाँ आपकी टीम है वहाँ पे लोगों को सिखाइए, प्रॉपर इन्विटेशन देना सिखाइए, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, प्रॉपर तरीके से। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा विषय है, किसी दिन डिटेल्ड में बात करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन, भाई आपके रिश्ते, आप संचार किस प्रकार से करते हैं। कई बार जो है कम्युनिकेशन ही प्रॉपर नहीं होता, शब्दों का चयन गलत हो जाता है, हम कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। तो सही तरीके से, सभ्य तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, वार्तालाप कीजिए, बैठिए उनके साथ, डिस्कशन कीजिए, विजन क्लियर कीजिए, सिस्टम समझाइए, मीटिंग्स कीजिए। तो ये कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन कीजिए। भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने फला सेमिनार की तैयारी करनी है, आप चाहते हैं उसके अंदर आपकी टीम के 250 लोग बैठ जाएं, 200 लोग बैठ जाएं, तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसको फॉरवर्ड करके हम बैठे हाथ पे हाथ धरे के, हाँ अब सबको पता लग गया मेरे ग्रुप में 250 लोग हैं, एक एक आदमी एक एक को लेके आएगा, मेरे तो 500 आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना एक कोर ग्रुप रखिए। कोर ग्रुप मीनिंग देयर बाई कि आपके पास कम से कम जो है, जो हम इस बिजनेस में काम करते हैं 2 ग्रुप मिनिमम चलाते हैं, 3 4 5 भी चला सकते हैं। आपके पास 10 लीडर है यहाँ पे और 10 ऐसे लीडर यहाँ पे छांट के रखिए जिनके साथ आप प्रॉपर तरीके से सारी प्लानिंग करें। कोर मीटिंग भी आप कर सकते हैं महीने के अंदर इनके साथ में। इनको कैसे कम्युनिकेट करेंगे? व्हाट्सएप से नहीं, इनसे फोन पे बात कीजिए। इनके पास जाके एक एक व्यक्ति के पास अगर 5 5 7 7 लोगों की टीम है, लोग जुड़े हुए हैं, वहां जाके मीटिंग कीजिए, प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझाइए। आप इस तरीके की 10 मीटिंग यहाँ करते हैं, 10 मीटिंग यहाँ पे करते हैं, और एवरेज ऑन एन एवरेज एक मीटिंग में अगर 5 लोग 10 लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ 100-200 लोगों तक कम्युनिकेट आपने ढंग से कर दिया, 100-200 लोगों तक यहाँ कम्युनिकेट कर दिया, तब जाके जो है 50-40 लोग उस सेमिनार में पहुँच पाएंगे। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, असरदार होना चाहिए, जिसका कुछ असर पड़े। ऐसे नहीं इधर से उधर यूं ही ख्यालों में कम्युनिकेट करते रहते हैं। रियल लाइफ में स्टोरी धरती पे जाके कम्युनिकेट करना सीखिए और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाइए। नंबर 4 लास्ट जो सिद्धांत इस डुप्लीकेशन का है वो है सिंपल एंड वेल डिफाइंड। सिंपल एंड वेल डिफाइंड सिस्टम। डुप्लीकेशन कब होगा? जब आपके द्वारा अपनाया गया, आप कोई भी सिस्टम अपनाई, पहले तो सिस्टम तैयार तो कीजिए ना सर। सिस्टम क्या? सिस्टम ये कि प्लान कैसे दिखाना है मेरी टीम को, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, आप किस सेमिनार को फोकस करने वाले हैं, आप किस भीलवाड़ा के प्रोग्राम को फोकस करने वाले हैं, आप कौन सी ट्रेनिंग्स जो है ना अपनी टीम को देने वाले हैं। वो जो एक सिस्टम है वो बनाइए कि वीकली मीटिंग कब कब कहाँ कहाँ होंगी, मंथली मीटिंग कैसे होगी,
उसके बाद सेलिब्रेशन कब होगा, ये सारी चीज़ों का एक सिस्टम आपको, आप एक लीडर हैं, ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। ये चीज़ें नहीं आती तो सीख लीजिए, सीखनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप सोचें कि कोई और कर देगा। तो जब आप ये सोच के बैठे हैं कि कोई और कर देगा तो चीज़ें डुप्लीकेट होंगी ना। तो आपसे नीचे वाला भी सोच के बैठा है कोई और कर देगा, उससे नीचे वाला भी सोच के बैठा है कोई और कर देगा, नीचे वाला सोच के बैठा है ऊपर वाले के भरोसे, वो इसके भरोसे और वो आपके भरोसे, और आप सोच के बैठे ऊपर वालों के भरोसे। हो सकता है ऊपर वाला भी यही सोच रहा हो कोई और कर देगा। ये कोई और के चक्कर से बाहर निकलिए, खुद को बदलें। सिंपल एंड वेल डिफाइंड कोई सिस्टम तैयार कीजिए अपनी टीम के लिए, कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कीजिए, प्लान प्रेजेंटेशन सबको कैसे करनी है वो तैयार कीजिए, फील्ड के अंदर जाके उनको मीटिंग्स कैसे करनी है वो तैयार कीजिए, कौन सी किताबें पढ़नी है वो तैयार कीजिए, कौन सी सीडीज सुननी है टीम को वो तैयार कीजिए। सब लोग एक दिशा में एक तरीके से सिंपल। अब ध्यान रखिए, ये सिस्टम जो आप बनाए वो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि उसको कोई डुप्लीकेट ही ना कर सके। सिंपल हो, वेल डिफाइंड हो और सरल हो सबके लिए। एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो डुप्लीकेटेबल हो। तो ये 4 सिद्धांत है जिनके ऊपर आपका ये बिजनेस टिका हुआ है। अब ये डुप्लीकेशन जो है ये शुरू कहाँ से होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहूँगा। अब ये डुप्लीकेशन थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए मुझे, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, पूरा देखिए। आपका बिजनेस जो है ना यहाँ से हो सकता है बड़ी छलांग ले ले, लेकिन किसका लेगा? उसका लेगा जो व्यक्ति चीज़ों को समझेगा, सुनेगा और उसके ऊपर अमल करेगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वालिटी डुप्लीकेशन कहाँ से शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक फोटोकॉपी की मशीन है, ठीक है, समझ गए। यहां से जो है पेपर डाला जाता है, यहां से इधर से आप पेपर डालेंगे और यहाँ ऊपर जो है इसका फ्लैप हटा के यहाँ पे एक कॉपी रखेंगे। आप जो ये पेपर डालेंगे, जो कॉपी आपने रखी है ये है मास्टर कॉपी। तो आपने ये पेपर डाला, ये मास्टर कॉपी है, फोटोकॉपी की मशीन पे रखी है, इधर से प्रिंट होके निकलेगा, प्रिंट फोटोकॉपी निकलेगी। तो आप मुझे बताइए कि ये कागज, ये इधर वाला जो कागज है ये बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल कोरा है, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहां जो मास्टर कॉपी है, इस कॉपी से बेहतर कॉपी क्या निकल सकती है? जो ये मास्टर कॉपी है, इस मास्टर कॉपी से बेहतर कॉपी ये फोटोकॉपी हो सकती है क्या? जवाब दीजिए मुझे, अपने आप से पूछिए। आपकी जो मास्टर कॉपी है जैसी वो है उससे 19-21 कम ही निकलेगी फोटोकॉपी। मास्टर कॉपी की भी एज इट इज कॉपी नहीं निकलती, ओरिजिनल ही होता है। अब सोच के देखिए, ओरिजिनल जो कॉपी है वो अगर धुंधली है, ऐसी है, आपको दिख रहा है, अगर धुंधली है, इसकी फोटोकॉपी आप निकालेंगे इस मशीन से, यहाँ पेपर कितना बढ़िया मर्जी लगा दे, ये कॉपी धुंधली है, तो यहाँ पे जो आने वाली फोटोकॉपी है वो कैसी आएगी? साफ सुथरी आएगी क्या? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आएगी क्या? क्या बिल्कुल इस तरह की कॉपी निकाल सकते हैं आप इस कॉपी से? इस वाली कॉपी से ऐसी साफ सुथरी कॉपी निकाल सकते हैं इससे? ये मास्टर कॉपी है, ये फोटोकॉपी, ऐसी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, इससे भी बेकार कॉपी निकलने वाली है। तो आपको क्या करना है कि आपको मास्टर कॉपी को ठीक करना है। कई बार हम इस फोटोकॉपी पे लगे हुए हैं कि ये ठीक बढ़िया, डाउनलाइन ठीक ही नहीं है, सब काम ही नहीं करते हैं, प्लान ही नहीं दिखाते जी, आता ही नहीं जी बात करना जी, उनको तो कुछ भी नहीं, अक्ल ही नहीं है। टीम मैंने कहा था 50 लोगों को लेके आना, खुद भी नहीं आया। आपके कहाँ हैं 50 सेमिनार के अंदर? आपने आज कितने प्लान दिखाए हैं भाई? मास्टर कॉपी आपको कॉपी कर रहे हैं ना लोग, तो कितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर आप ज्वाइन करवा दो, मास्टर कॉपी अगर खराब है तो खराब प्रिंट निकल जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी टीम में बढ़िया लोग आ जाएं, हमसे अच्छे लोग आ जाएं, लेकिन उससे पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा साहब। पंडित जी की उस कोटेशन के साथ में अपनी बातचीत को विराम दूंगा कि आप जो है अगर ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा हो, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो,
तो आपको आपसे बेहतर लोग आप अपनी टीम में चाहिए। लेकिन बेहतर लोग, हमसे बेहतर लोग आते तो हैं कॉपी करवाने के लिए, डुप्लीकेट होने के लिए, बिल्कुल साफ सुथरे लोग आते तो हैं, लेकिन मास्टर कॉपी खराब पड़ी है। हमारी कुपात्रता के चलते वो भी खराब हो जाते हैं। हमसे अच्छे लोग, हमसे बढ़िया लोग इस बिज़नेस में आते हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते इस बिज़नेस को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सतीश पंडित जी बोलते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये जो बिज़नेस है ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। इसमें चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं, इसमें लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, इसमें लोग वही करते हैं जो आप करते हैं। अब जैसी मास्टर कॉपी है वैसी उसकी फोटो कॉपी आएगी, 19-21 कम ही आएगी, उससे बेहतर नहीं आ सकती है। ध्यान रखिए, ये बिज़नेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन शुरू आपसे होता है, हमसे होता है। हम जैसे हैं वैसा ही हमारा टीम करने वाली है। मेरे जो है सीनियर अपलाइन बोलते थे कि जैसी कोको वैसे बच्चे। आप जैसा होंगे ना, आपकी टीम भी वैसे ही बनने वाली है। तो ध्यान दीजिए सर, पढ़िए कुछ किताबें, लिखिए कुछ नोट्स, बनाइए कुछ नोट्स, कुछ सीडीज सुनिए, कुछ ट्रेनिंग्स लीजिए, प्रोस्पेक्टिंग सीखिए, प्रेजेंटेशन सीखिए, सेमिनार्स के अंदर कैसे तैयारियां करनी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले मास्टर कॉपी को ठीक कर लीजिए, फोटो कॉपी अपने आप ठीक हो जाएगी साहब। आप मास्टर कॉपी ठीक नहीं कर रहे हैं और फोटो कॉपी को सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी आ जाए, तो वो तो हो नहीं सकता सर। साइंस है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, कोई अपलाइन भी क्या कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बातचीत अच्छी लगती है तो थम्स अप, लाइक वाइक, शेयर वेयर, कमेंट वमेंट कर दीजिए करिए। और अगर नहीं लगती तो कोई बात नहीं भाई, हो सकता है आपको ये कॉपी भी ठीक ना लगती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एलडीपी का दूसरा पार्ट था ये। कुछ जानकारियाँ और धीरे धीरे आपके लिए लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय आरसीएम।